आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 9वां मोक्ष मार्ग का स्वरूप। हमें मुक्ति चाहिए और मुक्ति दिलाने वाले होते हैं, यानी मुक्ति का मार्ग दर्शाने वाले तीर्थंकर परमात्मा होते हैं। उनकी दिव्य ध्वनि मुक्ति का मार्ग दर्शाती है। उस दिव्य ध्वनि को ग्रहण करने वाले गणधर देव, आचार्य परमेष्ठी, मुनिराज, वे इसको ग्रहण करते हैं, स्वयं मुक्ति को प्राप्त करते हैं और ये मार्ग आगे देते चलते हैं। वो मार्ग देते देते हम तक पहुँचा, है ना। तो एक मुक्ति का मार्ग हमारे तक पहुँचा, उसी का नाम मोक्ष मार्ग है। और वो मोक्ष मार्ग काहे से मुक्ति दिलाता है, तो हम बताएंगे। मुक्ति हमें चाहिए क्या, ये बताओ। अब बताओ, अनादि से हम काहे के खोज में अगर पूछे तो हम कोई वो 3 लोक में वो सिद्धशिला के ऊपर वो जो जगह है वो हमारे को नहीं चाहिए थी। कभी याद रखना, कभी नहीं चाहिए हमारे, आज भी नहीं चाहिए पता है, क्योंकि वो जगह का नाम मोक्ष है ही नहीं। वो तो आकाश का प्रदेश है ना। मोक्ष है क्या फिर, हमें चाहिए क्या था। सोचो, हमने बताया ना, हम जब जैन नहीं थे तब हमारे को थोड़ी मालूम था मोक्ष। हमने जैन वाणी नहीं पढ़ी तो मोक्ष थोड़ी मालूम था। लेकिन हमारे को तब भी एक चीज़ की रिक्वायरमेंट थी, और जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट हर एक जीव को है वो है सुख की। तो सुख की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि इसके अंदर सुख नाम का कण है। तो इसके अंदर वो सुख अपना परिणमन निकालना चाह रहा है, परंतु निकल नहीं रहा। तो सुख क्यों नहीं निकल रहा, इसका कारण ये है कि अंदर दुख उत्पन्न होता है, इसलिए सुख उत्पन्न नहीं हो पा रहा। तो दुख कहाँ है, दुख उत्पन्न हो रहा है क्या हमारे अंदर। तो ये प्रत्येक जीव, प्रत्येक एक्शन दुख दूर करने के लिए ही कर रहा है। दूसरा कोई उद्देश्य नहीं होता है किसी भी जीव के कोई भी कार्य का। मतलब कोई भी जीव अगर हिलता हुआ दिखे या कुछ करता हुआ दिखे तो समझ लेना वो दुखी है, समझ रहे। क्योंकि वो जो कार्य कर रहा है वो दुख दूर करने के लिए कर रहा है। अगर वो सुखी होता तो वो कार्य नहीं करता वो। तो प्रत्येक जीव दुखी है, प्रत्येक जीव आकुलित है। ये बात समझ में आ रही है। और चैप्टर पे है हम, याद रखें। कल भी मैंने यही बोला था, आज भी यही बोलूँगा, और हम वहाँ पर पहुँचेंगे जहाँ में हम पहुँचना है। तो प्रत्येक जीव दुखी है मतलब आकुलित है। आकुलता का कारण क्या, समझ रहे। अब आकुलता का कारण क्या। अब देखो, आकुलता का कारण, जैसे तो हम कहे कि यह जीव, आकुलता का कारण इच्छा होती है। एकदम सिंपल है, इच्छा रूपी भाव। अब इच्छा से कौन परिचित नहीं है यहाँ पर, प्रत्येक जीव परिचित है। क्योंकि हमें दिन रात और होता ही क्या है, इच्छा के सिवा। हाँ, तो इच्छा ही एकमात्र दुखरूप परिणाम है। और जब तक इच्छा रहेगी अंदर से सुख परिणमन नहीं होगा, सुख रूप भाव उत्पन्न नहीं होगा, समझ रहे। तो इस अब इच्छा के स्वभाव को समझते हैं, इच्छा होती क्या है वो समझते हैं। और हमारे चैप्टर पर भी आना है हमारे को। तो इच्छा का नाम, दूसरा नाम हमने क्या बताया कल, राग है ना। मुख्यतः से राग, ठीक है, क्योंकि वीतरागी शब्द से हम कर रहे हैं, है ना। उसमें इच्छा में मोह नहीं आता, ध्यान से सुनना। इच्छा में आते राग और द्वेष। राग और द्वेष इच्छा है। राग प्राप्ति वाली इच्छा है और द्वेष दूर करने वाली इच्छा है, समझ रहे। इच्छा के ही 2 नाम कर दिए, राग और द्वेष। और इच्छा की होती है तो उसका कारण कहा मोह, समझे क्या, वापस समझना। इच्छा होने का कारण मोह है। मोह होगा तो राग और द्वेष वाली इच्छा होगी आत्मिक। तुम उसको लेके आगे बैठ जाओ यहाँ पर, वो भी नहीं सुन रहा है बराबर। तो मोह उत्पन्न होने पर राग और द्वेष वाली इच्छा उत्पन्न होती है। अब हम समझेंगे। तो हमें धर्म हमें क्या कराया, यानी धर्म हमें क्या कराए, क्यों धर्म करना, इसका उत्तर ये है कि वह अपने अंदर से वह इच्छा खत्म करता है। वो इच्छा खत्म करके
दुख खत्म करता है, इसलिए धर्म करना। क्योंकि धर्म करने से क्या मिल जाता है, क्या मिल जाता है? सुख मिलता है। कैसे मिलता है? क्योंकि इच्छा का अभाव होता है। इच्छा का अभाव कैसे होता है? मतलब राग द्वेष का अभाव होता है मुख्यतः से। वीत राग दशा आती है, राग द्वेष का अभाव होता है, इससे सुख मिलता है। तो धर्म का डायरेक्ट कनेक्शन सुख से है, और जो धर्म सुखी न करे वो धर्म धर्म ही नहीं है। समझेगा? कुछ हुआ, कोई गिरा शायद, देखो। नहीं ना, ठीक है। हाँ, क्या कह रहे हैं हम? जो धर्म सुखी न करे वो धर्म धर्म है ही नहीं, और धर्म वो जो सुखी करे। समझ में आएगी? धर्म की परिभाषा इतनी ही है, समझ रहे? अब हम समझते हैं कि धर्म मतलब सुख कैसे, धर्म से सुखी कैसे होते हैं, ये समझना होगा हमारे को। ठीक है, अब देखो, अब मैं बताऊँ आपको कि जो जीव स्वयं को भूल चुके हैं अनादि से, ओ बेटा ध्यान सुन लो 2 दिन पर, स्वयं को भूलने वाला जीव पूर्व कर्म से उत्पन्न हुआ शरीर को मैं मानता है। बराबर है? सिंपल है ये, है या नहीं है? अब संसार में शरीर किसको नहीं है? सिर्फ मुक्त जीवों को, सिद्ध भगवान को छोड़कर सभी को शरीर है। उसमें से अनंत भगवान को और आचार्य उपाध्याय साधुओं को साइड में करो, बाकी बच्चे जितने जीव है, समझ रहे? तो समझ लेना हम वो उनकी बात कर रहे हैं जो मिथ्या दृष्टि जीव, ऐसे समझ लो आप। तो मिथ्या दृष्टि जीव को एक शरीर है और वो स्वयं को नहीं जानता, तो शरीर को मैं मान रहा है। बराबर है? अब वो जैसे हम मनुष्य की बात करें तो मनुष्य शरीर सामने है, यदि पूर्व कर्म ने मनुष्य का शरीर दिया है ना, पुरुष या स्त्री का शरीर दिया है, तो वो स्वयं को पुरुष का शरीर जब मानता है तो वो पुरुष के शरीर को मैं मानने पर इसको कितनी इच्छाएं होती है, इसका उत्तर दो आप। कितनी होती है? आप समझे? मैं आपको क्या बताऊँ, वो तो आप जर्नी से आए हो, आप जानते हो। समझे कि स्त्री का शरीर हो तो उसको कितनी इच्छा है, विचार करो कितनी है। मैं आप बताओ, अगर गिनने को बैठे तो हम सब बोलते भैया गिन नहीं सकते, इतनी है। तो सोचो आप, है क्या नहीं? इतनी है। तो इतनी अनंत इच्छा से आत्मा कैसा है? अनंत आकुलित। याद रखना, एकदम सच्चाई बोल रहा हूँ मैं। हमारे चेहरे प्रसन्न नहीं है, याद रखना। हम निश्चिंत नहीं है, हम निर्भर नहीं है, हम सहज नहीं है, समझ रहे? हम आनंदित, उत्साहित और प्रफुल्लित नहीं है। ये सब इस बात का चिन्ह है कि हमारे अंदर इतने इच्छाओं का बाजार है। इतना है कि क्या बताएं, मैं तो एकदम स्पष्ट देख सकता हूँ। हमारे से कंपेयर कर लो किसी को, समझ रहे क्या? मैं अपने आप को भी कंपेयर करता हूँ, हमारे आसपास में भी वो लोग हैं, समझे कि नहीं? तो हम देखते हैं किससे कंपेयर करना चाहिए कि अंदर इच्छा कितनी है। जिसके अंदर इच्छा कम है उसको क्या होगा? सुख होगा कि नहीं होगा? और जिसके अंदर बहुत इच्छा है उसको क्या होगा? उसको दुख होगा। एकदम सरल है ना, ये कठिन है, समझे कि नहीं? लोक कषा क्या होती है? इच्छा ही का तो प्रकार है, और क्या है वो? तो कहना क्या है कि प्रत्येक जीव अनंत इच्छाओं से का है क्या नहीं? क्योंकि ये डॉगी होते हैं ना, वो भी अपने एरिया में नहीं आने देते किसी को, पता है आपको? अब क्या बताया, बर्ड की सबकी कहानियाँ अलग अलग है, आपको कितनी बताया, बहुत सारी कहानियाँ हैं, पर शॉर्ट में ये है कि सभी के अंदर अनंत आकुलता है, समझे कि नहीं? और फिर धर्म कहाँ रोल प्ले करता है, याद रखना। जहाँ मेरे अंदर, अब आप टेम्परेचर से गिनते ना, वो टेम्परेचर को 102 फ़ारेनहाइट है ना, वो गिनते ना, तो हाँ थर्मामीटर में। तो यदि याद रखना, हमारे अगर 100 मैक्सिमम ऐसे पकड़ के चलते हैं अपन, 0 से 100 परसेंटेज में बात करें, तो 100 डिग्री की बुखार से जो हमारे को पहले झटके में 3-4 डिग्री तक पहुँचाए, वह होता है सम्यक दर्शन। समझे? सच बता रहा हूँ। और वजह जो 3-4 डिग्री बचे वाला है वो खत्म करता है चारित्र, मतलब सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान हमारे अंदर कितनी निराकुलता, या निराकुलता कहूँगा या सुख का समझना आप। हम कहे, मैं निराकुलता ही कहूँगा, तो आप उसको सुख समझना। तो एक जीव जो 100 डिग्री के आकुलता में था, उसको
3-4 डिग्री की आकुलता तक लेकर आने वाला, 3-4 डिग्री की आकुलता तक लेकर आने वाला, या 95-96% की निराकुलता तक लेकर आने वाला जो होता है वो होता है सम्यक दर्शन। तो हमारे अंदर अगर इतनी स्पीड की या इतनी क्वांटिटी की निराकुलता उत्पन्न हुई है तो समझ लेना हमारे को सम्यक दर्शन हुआ। समझे क्या कह रहा हूँ मैं? इतनी क्वांटिटी की निराकुलता हमारे जीवन में आनी चाहिए, दिखती है, ये चिन्ह है सम्यक दर्शन का। समझे क्या कहा? एकदम मैं और उसको इजी कर दूंगा। और मैं अपने चैप्टर में हूँ, याद रखना, आखिरी में आपको सब समझ में आ जाएगा। मैं मेरे चैप्टर में हूँ, है ना। और उसकी ये भूमिका रहती है ताकि भूमिका अच्छे से समझ में आपको, ताकि वो हम जो पढ़ रहे हैं उसकी वैल्यू तो आए हमारे को, नहीं तो क्या वैल्यू आएगी उसकी। तो हम मतलब सोचो, मैं तड़पता हुआ 100 की बुखार पे तड़पता हुआ मैं, मुझे जब 2 डिग्री 3 डिग्री की बुखार बचेगी तो मैं कैसा फील करूँगा? सिर्फ सोचो आप, कैसा फील करूँगा? जैसा वो फील करता है वैसा कि वैसा सम्यक दृष्टि फील करता है। कैसे समझाते आप? ये हो गया एग्जाम्पल बुखार के दृष्टांत से। अब इसको देखो, वह सम्यक दृष्टि जीव जिनवानी के अभ्यास से, वही पांच लब्धियाँ प्रयोग करी, जिनवानी का अभ्यास किया, जिनवानी के अभ्यास से क्या किया? उपयोग को वस्तु स्वरूप समझने में लगाया। वस्तु स्वरूप मतलब कि 6 द्रव्य है, द्रव्य तो उसके अंदर एक जीव द्रव्य और एक पुद्गल द्रव्य है। शरीर पुद्गल द्रव्य में आता है, जीव द्रव्य मतलब उसके भीतर रहता है। पुद्गल में ये जो है आहार वर्गणाओं का कार्य है, बोलना का, वो वचन भाषा वर्गणा का कार्य है। कारमान वर्गणा, मनोवर्गणा सब जानता है जो जीव। हाँ, उसके अंदर मैं शरीर हूँ, यह भ्रांति टूटती है कि ये तो पहले मैं मानता था खुद को, अब वो दिखने लगे। एक तो हड्डी मांस चमड़ा दिख रहा है, वो है तो दुनिया में जिसको ब्लड टेस्ट होती है, एक्सरे निकलते हैं, MRI निकलता है, तो अंदर क्या दिखता है? ये दिखता है। तो रॉ मटेरियल इसके क्या है वो भी पता चल गए, है ना। हड्डी मांस चमड़ा मोटी भाषा में। उससे सूक्ष्म जाओ तो सेल्स, वे टिश्यूज, ऑर्गन्स, समझ रहे। उसके सेल्स के भी भीतर जाओ तो DNA के भीतर जाओ तो फिर वही हो गया वापस कौन से? आहार वर्गणा, मॉलिक्यूल्स मतलब वही है ना। मॉलिक्यूल के पीछे जाओ तो परमाणु। तो ये है वो शरीर। ये ज्ञान होने पर देखो, ये जैसे ही ये ज्ञान हो जाता है तो ये पता चलता है कि मैं इस देह में चेतना स्वरूप ही हूँ। पूर्व कर्म ने शरीर उत्पन्न करके दिया, एकदम स्पष्ट दिखता है उसको से अलग अलग। तो ये अब ये शरीर है, कर्म ने उत्पन्न किया है, तो शरीर संबंधित पूरे संयोग और वियोग कर्म संचलित है, ये पता चल जाता है उसको। शरीर जब कर्म संचलित है, संचलित मतलब उस कंट्रोल उसके कर्मों के हाथ में, शरीर के, है ना। बताओ शरीर का कंट्रोल है कि नहीं? हमारे हाथ में कंट्रोल है कि नहीं शरीर के? बताओ क्या कंट्रोल है तुम्हारे हाथ में? बूढ़े मत हो भला, तुम बाल वाइट मत होने दो तुम्हारे, करो भले थोड़ा बहुत कंट्रोल। तो शरीर के पूरे कंट्रोल जब कर्मों के हाथ में थे तो संयोगों को भी कंट्रोल शरीर के हाथ में है, ये पता है कि नहीं? मुझे तो ये शरीर के संयोग बदलने की ताकत किस में है? पता है आपको किस में है? किसी में नहीं है। जिनेंद्र भगवान को पार्श्वनाथ भगवान जी के संयोग ने बदल पाए कर, समझे क्या नहीं? कोई भी पार्श्वनाथ जी खुद, मुझे तो शरीर के संयोग दुनिया की ताकत नहीं बदल सकती। दुनिया की ताकत में इंद्र जिनेंद्र सब कोई भी हो, तो जब ये जीव इतने डेप्थ के नॉलेज में पहुंचता है, ज्ञान में, अपने विवेक से जब वो देख लेता है कि जब शरीर कर्म संचलित है, संयोग कर्म संचलित है, तो मुझे इसमें करना क्या है? मुझे कुछ नहीं करना, कुछ बदल सकता नहीं, और चाहिए भी क्या? क्योंकि मैं तो अंदर इसके भीतर, मैं तो एक परिपूर्ण वस्तु हूँ। अपने को परिपूर्ण देखकर संयोगों में कुछ नहीं बदलते हैं ये समझकर उधर के समस्त बदलने संबंधी आकुलता 0 होना इज इक्वल टू 100 से 2-3 डिग्री पर आ जाना। समझे? मैंने तो बता दिया, मुझे जो बताना था। अब कितना गहराई से आपने सुना वो समझो। आप क्या बताया हमने? क्योंकि देखो पूरी आकुलता किधर पता है आपको? मेरे को बच्चे को ये करना है, मेरे को बच्चे का ये करना है, मेरे को ये करना है, मुझे पहले ये करना है, फिर मुझे वो करना है, फिर मुझे वो करना है, फिर मुझे वो करना है। समझ रहे? एक तो संयोगों को इष्ट मानते हैं हम, या फिर उसको इष्ट करना चाहते हैं।
संयोगों को अनिष्ट मानते हैं और उसको अनिष्टता को दूर करना चाहते हैं। इतना ही तो है, और क्या है। हम जीवन भर करते क्या है बताओ? एक तो इष्ट संयोगों को इष्ट बनाने के या अनुकूल बनाने के प्रयत्न में रहते हैं, या अगर प्रतिकूल संयोग है तो उसको अनुकूल करने का, कन्वर्जन करने का प्रयत्न करते हैं, समझे। और जब हमारे को ये सिद्धांत समझ में आता है, याद रखना, ये जिनेंद्र भगवान ने, तीर्थंकर भगवान ने समोह शरण में दिया हुआ सिद्धांत है क्या, कि ये देह पूर्व कर्म संचलित है और संयोग भी पूर्व कर्म संचलित है। मुझे बताओ, जब वो पूजन की लाइन लिखी गई उत्तम क्षमा की, तो भी लिखा है तन विदारे घरते निकाल। वो बोलते कुछ मत करो, क्यों? क्यों तुम कर नहीं सकते, वैर मत धारण करो, इतना ही बोला उन्होंने। मतलब वो जो होने का है वो होने का है, वो जो होने का है वो होने का है कि नहीं। मुझे तो किसका बदल सकोगे तुम? कितने माँ बाप ने बच्चों का बदल दिया, ये बताओ। कौन से माँ बाप ने बदला है अपने बच्चों का संयोग? कौन से माँ बाप ने? ये बता सर। मैं बता, पार्श्वनाथ भगवान जी का तो रोकते हो इंद्र। सिर्फ समझो बात को। तो ये जो संयोग वियोग है, ये पूर्व कर्म संचलित, ये स्वीकार होते हुए पूरे जगत के कर्म, पूरे संयोगों का इष्ट करने के प्रयत्न से जीरो होना, अनिष्ट दूर करने के प्रयत्न से जीरो होकर मेरे अंदर एक गजब की निराकुलता उत्पन्न होती है। वो निराकुलता धर्म है, वह निराकुलता मोक्ष है। समझे क्या? अब समझ में आया? अब वो जो 3% की छोड़ा अपने, उसको बोलते चारित्र मोहनी, वो बताऊंगा मैं, अभी आएंगे उसके ऊपर। पर हमने तो 97% पूरी आकुलता जीरो कर दी। कैसे? पूरे 6 द्रव्य दिखने लग गए। 6 द्रव्य अपने गुण पर्याय रूप परिणमते हुए दिख गए। सब वस्तु तो गुण के कारण सब अपने प्रयोजन भूत क्रिया, अर्थ क्रिया, कार्य तो करते हुए दिख गए। विचार करो। हाँ, किधर का कोई कार्य। अब मेरे अंदर ही इतनी ज्ञान की पर्याय निकल रही, मेरे खुद के कंट्रोल में नहीं, इतनी ज्ञान की पर्याय निकलती जा रही। सोचो, विश्व का कुछ नहीं कर सकता, अरे अपने अंदर इतनी, मेरे अनंत गुण में से अनंत पर्याय निकल रही, मैं उधर कंट्रोल नहीं कर सकता। जब ये पता चलता है तो मेरे अंदर क्या होता है, निराकुलता की एक, क्या कहे हम, ऐसी सीमा प्राप्त होती है। वो इतनी गजब की रहती है कि ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया एक साइड को, समझ रहे, भोग दिखते हैं अंगार जैसे, और ये दिखता है आनंद, और ये है रियलिटी वाला आनंद, जो जो एक्चुअल आनंद है। क्योंकि भोग में दिखती तड़पती हुई आकुलता है, इच्छा है, और इधर 0 डिग्री, मतलब क्या बताया हमने, 3 डिग्री तक पहुंच गया उसका बुखार 100 से। क्यों? क्योंकि पूरा विश्व स्वयं कार्य करता हुआ दिख रहा, पूरा विश्व सही कार्य करता हुआ दिख रहा है ना, देह सही कार्य करते हुए दिख रही, समझ रहे, कुछ भी अच्छा बुरा दिख नहीं रहा, कुछ बदलने को नहीं रहा, कुछ प्राप्त करने को नहीं रहा, समझे क्या नहीं। और अपने अंदर भी अनंत गुणों की पर्याय स्वयं परिणमती हुई दिख रही। तो इस बताओ, इस जीव के अंदर करने योग्य क्या बचा? उसके जीवन में करने योग्य कुछ नहीं रहने से कृत्य जैसा अनुभव करता है। वो एकदम अत्यंत निराकुलता भोगता है। उस निराकुलता का नाम धर्म है, और उसी की प्राप्ति के लिए धर्म किया जाता है। इतनी निराकुलता एक सम्यक दृष्टि के जीवन में आ जाती। सोचो, एक सम्यक दृष्टि के जीवन में इतनी निराकुलता रहती, सही लगता है? आपको क्या बताया, एक सम्यक दृष्टि इतना निराकुल हो जाता है। मैंने जो भी बताया, अगर आपने ग्रहण किया तो आपको समझ में आएगा, अगर आप नहीं समझे तो फिर आपको याद रखना, फिर नहीं समझ में आने का कुछ। मतलब सोचो, मैं अपने आप को विशाल मानकर इतने परमाणुओं की जिम्मेदारी खुद के ऊपर ले ली, इतनी ही नहीं तो ये इनके आजू बाजू के लोगों की परमाणुओं की जिम्मेदारी भी ले ली, और उनके संयोगों की भी दे ली। अब सोचो कितना कुछ बदलना है मुझे, अब समझ रहे क्या? और कितने अकुलता भुगतूंगा मैं, कितना तड़पूंगा, क्या आपको लगता है दिन रात चिंता से मरूंगा क्या नहीं मरूंगा, ये मर रहे क्या नहीं लोग? और अपनी दृष्टि जी, सोचो, उसको बच्चों के, पत्नी के संयोगों की चिंता नहीं, अपने संयोगों की चिंता नहीं, शरीर की चिंता नहीं, सोचो अपने पर्याय की भी चिंता नहीं, जिसको इतना निराकुल जीता है वो। सोचो, उसकी सिर्फ उसकी निराकुलता को बस टेस्ट करा रहा हूँ आपको मैं, उसकी टेस्ट लग गया हमको, तो याद रखना, आप चाहोगे कि मैं भी ऐसी निराकुलता प्राप्त करूँ। समझ पा रहे कि वो निराकुल है या नहीं है, और हमारे को चाहिए क्या था, एग्जैक्टली ये चाहिए था क्या नहीं? तो ये होता है निराकुलता। समझ में आए? अब ध्यान सुनना, अब हो गया, अब चैप्टर पर आते हैं हमारे यहाँ। अब देखो, आकुलता को क्या कहें हम, आकुलता कैसे होती? इच्छा से।
इच्छा के दो प्रकार पहले वाले हम पढ़ रहे हैं, जैसे जो अपने टोडर मल से सीखा है उनमें कि चार में से दो इच्छा की बात करूँगा। एक तो पहली होती है विषयों की इच्छा, है ना, जो टोडर मल ने बोली उसमें से, और दूसरी कषाय की इच्छा, बराबर है। एक तो भी है आंखों से देखने वाली इच्छा, कान से सुनने, सूंघने, टेस्ट, टच, ये वाली इच्छा है एक। और दूसरी इच्छा होती है कि क्रोध में बुरा करने की, अहंकार में ऊंचा दिखाने की, मायाचार्य में छिपाने की और लोभ में प्राप्ति की। ऐसी चार इच्छाएं मुख्यतः से वो कषाय वाली इच्छा है। और इंद्रिय वाली इच्छा तो हम जानते ही हैं, समझ रहे। अब ध्यान सुनना, तो ये इच्छा मतलब आकुलता। तो ऐसी आकुलता, ये जो आकुलता बताया मैंने, 5 इंद्रियों संबंधी और वो 4 कषाय संबंधी, समझ में आया क्या? वापस से बताओ क्या? 5 इंद्रियों वाली इच्छा समझ में आई? देखने वाली इच्छा, सुनने वाली, स्मेल वाली, टेस्ट वाली, टच वाली, ओके। और 4 कषाय में क्रोध में बुरा करने वाली, मान में ऊंचा दिखाने वाली, मायाचारी में छुपाने वाली, है ना, छलने वाली, और लोभ में प्राप्ति वाली। समझ में आया ये इच्छा? अब ये इच्छा समझ में आई, कषाय वाली और इंद्रिय वाली। इन इंद्रिय वाली इच्छा और कषाय वाली इच्छा को ही 4 प्रकार कहे गए हैं। क्या? अनंत, अनुबंधी, प्रत्यज्ञान, प्रत्यज्ञान, संजोलन। समझ में आ रहा है? इसी के 4 प्रकार है। अब बोलोगे इसमें अनंत अनुबंधी कहाँ से आया? अब बता दे। जो जीव स्वयं को आत्मा नहीं मानते, एक्चुअल में आत्मा रहकर भी भ्रम में रहकर वस्तु स्वरूप का अभ्यास नहीं किया, द्रव्य गुण का पर्याय का अभ्यास नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट खुद को शरीर मानेंगे। मानेंगे कि नहीं मानेंगे? मानेंगे। शरीर मानेंगे तो स्वयं को कैसा मानेंगे? इंद्रिय वाला मानेंगे। मानेंगे कि नहीं? मान रहे कि नहीं? वहाँ पे कोई है कि यहाँ पर ऐसा जो इंद्रियों को मैं मानता है, मेरे मानता है क्या कोई? चलो अच्छी बात है, कोई नहीं रहा तो हम तो जीत गए, ठीक है। तो इंद्रिया को मैं मानेगा, बराबर है। फिर इंद्रिय से भोगों की इच्छा होगी कि नहीं होगी? कैसी होगी? इतनी होगी कि कुछ भी छूटेगा नहीं। मतलब छोड़ने का बोले तो कुछ भी त्याग करते आएगा नहीं। हम बोले कि तू करता नहीं ना, तो त्याग तो कर दे, वो भी नहीं होगा। अन्याय में पहुंच जाएगा, अनीति में पहुंच जाएगा, अधर्म करने लग जाएगा, पराय धन में, पराय स्त्री में, पराय पुरुष में, सब तक पहुंच जाएगा। वो इतनी प्रबल इच्छा रहेगी। रहेगी कि नहीं रहेगी? रहती कि नहीं? मिथ्या दृष्टि हो। मैंने क्या बताया? गवर्नमेंट, पुलिस, समाज के डर से भले ना करे कोई, ये तीनों ने अगर अलाउड कर दिया तो एक भी, याद रखना, कोई सुरक्षित नहीं इस दुनिया में। फिर इतनी मिथ्या दृष्टि की इच्छाएं इतनी रहती है, इसलिए समाज, धर्म, देश, कानून इतने अच्छे होते हैं ताकि ये इच्छाएं इनकी सीमित रहकर समाज व्यवस्था बराबर चले। समझ रहे क्या कह रहा हूँ मैं? अब एक एक मनुष्य के, जब पुरुष के पास जाओ, एक एक पुरुष के पास, उसको बोले 3 रूल हटाते हैं, उसकी हालत पूछो क्या करेगा वो। स्त्री के पास जाओ, दुनिया के किसी के भी, हाँ, उनको पूछो हम जब रूल हटा देंगे देखो कोई बुरा नहीं बोलेगा, अगर तो क्या करेगी पता नहीं तुम्हारा। तो दुनिया की हालत ये है, क्योंकि याद रखना वो अपने आप को भूले हुए हैं, खुद को शरीर मानते हैं, इंद्रियां मैं लगती है, तो इंद्रियों के भोग बहुत अच्छे लगते हैं, इतने अच्छे लगते हैं कि दिन रात उसी का चिंतन चलता है। ये क्या, वो क्या, वो क्या, वो वही चलेगा और कुछ नहीं चलेगा। मैं देखा वो, याद रखना, अभी भी देखता हूँ मैं, वो घर जिनके माँ बाप स्वाध्याय में लगे हुए थे, उनके बच्चों की हालत देखो, इंद्रियों में ही लगे हुए रहते। जो धर्म से नहीं जोड़ेंगे बच्चों को, वो बच्चे कहाँ जोड़ते हैं पता है? वो इंद्रियों में जुड़ते हैं। और कहाँ जोड़ते हैं? कोई दूसरा है। एक तो इंद्रियों में जुड़ेंगे, तो कषाय में, मैं आपको बताऊंगा कषाय में कैसे जुड़ते हैं। समझे क्या कह रहा हूँ मैं? ये लेवल की इच्छा होती है, ये इंद्रिय की अपेक्षा से बताएगी, कषाय की अपेक्षा से बताएगी। खुद को देह मानेगा तो आसपास के लोग, सास दिखेगी, ससुर जी दिखेगी, भाई दिखेगा, बेटी दिखेगी, कोई जीव नहीं दिखेगा। नौकर दिखेगा, घर दुकान का काम करने वाला, बाई दिखेगी, वो समझ रहे। और फिर इसने ये करा, इसने वो करा, इसने वो करा, इसको देख लूंगा मैं, इसने मेरे साथ ये किया, मैंने वो किया। अब ऐसे बैर बांधेगा, इतने डेंजर लेवल के कि क्या बताए। उतरता नहीं गुस्सा, फिर 6-6 महीने क्या, 2-2 साल क्या, जिंदगी भर क्या। इतने लेवल के क्रोध होंगे कि नहीं होंगे? होते कि नहीं होते? सोचो, मार डालते हैं लोगों दूसरों को, उनके परिवार वालों को मार डालते हैं, समझ रहे। कट करके फ्रिज में रखना, ये सब आजकल कितना चल रहा है, विचार करो। कौन से लेवल का चल रहा है मैं आपको बोल नहीं सकता, अभी तो कुछ भी नहीं। सोचो यूक्रेन की वॉर में एक साथ बॉम्ब डाल के लाखों करोड़ों को मार दिया जा रहा है।
अब समझे क्या कह रहा हूँ मैं? बोलना ये है कि खुद को शरीर माना ना तो सामने वाले को भी शरीर देख सकता है वो। खुद को ही आत्मा नहीं देख पा रहा, सामने वाले को क्या देखेगा? शरीर देखेगा। जैसे मुझे कौन दिखेगा? अरम दिख रहा है, दिव्यम दिख रहा है, भैया दिख रहे हैं। मुझे दिख रहा कि एक जीव इसके कर्म से अरम का शरीर है, जीव है जिसको कर्म से दिव्यम का शरीर है। दिख ही नहीं रहा, क्योंकि मैं खुद को भी जीव और कर्मों से मिला हुआ विशाल शरीर ये नहीं देख पा रहा हूँ ना। क्या कहा, समझे क्या? तो मुझे अब कैसे दिखने लग गए? कुछ भैया, कुछ भाभी, कुछ दोस्त, कुछ दुश्मन, कुछ अच्छे, कुछ बुरे। अब अच्छों से बहुत प्रेम। अब बच्चे, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मैंने भी जन्म दिया उसको, मैंने जन्म दिया, और मेरा बेटा सबसे अच्छा दिखना चाहिए, मेरा बेटा में सबसे ज़्यादा गुण है, ये इस टाइप का चलेगा मुझे। आप समझे क्या? और फिर दूसरे बच्चों के साथ बैड बिहेवियर भी चल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उस टाइप से देखा ना मेरे बच्चे के एंगल से, क्योंकि देखा ही नहीं जीवन एंगल से। तो कषाय कैसी रहेगी देख लेना आप उनकी, किसी कषाय चढ़ती है तो ये क्रोध वाली होता है। फिर मान कषाय में, इससे मैं बेटर देखूंगा। अरे समझने तो किससे बेटर देखेगा? जीव समान, ज्ञानावरणी से कम ज़्यादा ज्ञान हो सकता है किसी के, समझे कि नहीं? उससे बेटर दिखाना है, खुद को बेटर दिखाने के चक्कर में। और जितने लोगों में बैर खड़े होते ज़्यादा करके, तो वो दूसरों को नीचा दिखाने के चक्कर में ही, खुद को ऊंचा दिखाने के चक्कर में। मैं बताऊँ ना, साधर्मियों में से कंपटीशन है दूर कर दो, सब प्रेम करेंगे। ये बच्चों की भी हालत वही है, कंपटीशन के चक्कर में एक दूसरे से बैर करते हैं ये बच्चे। इनको हमने वो फर्स्ट वाला कीड़ा लगा दिया ना, तो वो चक्कर में एक से बैर करने लग जाते हैं बच्चे। मान का सही है वो, अब कौन समझाए? समझे कि नहीं? अब इसलिए हम थोड़ा सा इशारा कर रहे हैं कि देखो, साधर्मी वात्सल्य पहला काम है हमारा, क्योंकि हम सब जीव है, हम कर्मों से लड़ रहे हैं। एक दूसरे से बैर होना ही नहीं चाहिए, तो बोलना ही है कि देखो कैसा बैर हो जाता है। सब जीव है, सब मेरे से भाई है मेरे, पर वो एक से भी प्रेम नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं? वात्सल्य क्यों नहीं हो पा रहा? क्यों? क्योंकि हम उनको शरीर देख रहे हैं, कॉम्पिटिटर देख रहे हैं, इस शरीर को ऊंचा दिखाने का चक्कर चल रहा है। समझ रहे क्या? तो ये टाइप के, तो ये साधन में वात्सल्य, एक समाज में, एक कॉलोनी के ग्रुप में, एक मंदिर के ग्रुपों में एक दूसरे से अनबन किस बात की है? ये अनंतानुबंधी क्रोध कहा गया कि नहीं? इसको आप पढ़ना, भाव क्या बोलते हैं उसको, यही याद नहीं आ रहा मुझे, बोलता हूँ नाम उसका, किताब भावों के ऊपर है, भाव दीपिका। भाव दीपिका में लिखा है अनंतानुबंधी क्रोध के प्रकार में। साधर्मियों से क्रोध करता है। सोचो, जो जीव खुद मोक्ष मार्गी है मेरे जैसा, उससे क्रोध करने लग जाता, मतलब उसको भी अब आत्मा नहीं देख पा रहा है। सोचो क्या कहना है। तो कहना ये है, तो ये क्रोध अहंकार समझ में आया। वैसे मायाचारी छिपाने लग जाएगा, अपनी बातें छिपाएगा, दूसरों की बातें छिपाएगा, उसको कुछ बोलेगा ही नहीं, कुछ रियलिटी ये वाला। और लोभ कि फिर भी नाम का, ख्याति का, यश का, धन का, ऐसे लोग इतने हो जाते हैं कि धर्म मार्ग में 500 करोड़ रुपए गए चाइना में, पता चला क्या नहीं? मूर्ति कांड, पत्र कांड, क्या क्या कांड हो रहे पता नहीं आपको? पता चला कि नहीं? बहुत कुछ है, पूरी मूर्तियाँ झूठिया ही चांदी के नाम पर, क्या पता है आपको? बहुत बड़े बड़े कांड हो रहे हैं आजकल पैसों के, तो इतने हो रहे हैं। धर्म के क्षेत्र में भी धन मांगता है, धन चोरी करता है। बताओ ये काय का है? प्रतीक बोलो, अनंतानुबंधी लेवल का, क्योंकि खुद को देह मानी है, खुद को देह माना है, तो लोभ आया है धन का। वो धन का लोभ धर्म के क्षेत्र में किसी के दिए हुए दान के पैसे लेने में भी हिचकिचाता नहीं। सोचो, निर्माल्य तक खा लेता है वो लोभ। यही अनंतानुबंधी लोभ है। समझ में आ रहा है क्या? ये कहाँ से उत्पन्न हुआ? देह को मैं मानते ना, खुद को रियलिटी नहीं जानी, तो पूरा पूरा बिगड़ते गया। तो ये इस प्रकार की कुछ मैंने एक दृष्टांत दिए, विषय वाले कषाय के, विषय वाली इच्छा के, और कषाय वाले इच्छा के। समझ में? इतनी लेवल की इच्छा जिसको रहती है उसको कहते हैं अनंतानुबंधी कषाय। और वो चैप्टर हमारा चल रहा है। तो ये अनंतानुबंधी कषाय कैसे घटेगी? सम्यक दर्शन होने से ही ये अनंतानुबंधी कषाय जाएगी। जैसे खुद को तुमने देह नहीं आत्मा माना कि मैं आत्मा हूँ, मुझे कर्म के कारण इस मनुष्य का शरीर मिला है, सामने विशाल नाम का शरीर एक स्वांग खड़ा हुआ है, ये जब मानोगे तुम, तो तुम्हारे को अनंतानुबंधी लेवल की इच्छा है, अनंतानुबंधी लेवल की कषाय उत्पन्न नहीं होगी। उसका नाम सम्यक दर्शन है। समझा? देखो, एक लाइन समझाने के लिए कितना बोलना पड़ा। अब देखो, वापस थोड़ा सा रेस्ट ले ले रहा बता अनंत। अब ये जो अनंतानुबंधी लेवल की इच्छा जो थी, वो क्या कर रही थी पता आपको? आत्मा के अंदर क्या बताया हम, अणु बॉम्ब फोड़ रही थी।
आत्मा के अंदर अनुभव होते ही अनंत अनुबंधी, क्योंकि एक इच्छा आत्मा के अंदर पूरे आत्म प्रदेशों में ब्लास्ट उत्पन्न कर देती है आकुलता का, है या नहीं? तो ये अनंत अनुबंधी की जरूरत ऐसी होती है, चाहिए ही किसी भी हालत पर, अब भी। तो सोचो आत्मा के अंदर क्या तड़पन होती है, बाय हुक और बाय क्रुक, सुने ना? मतलब चाहे ऐसे या वैसे चाहिए बोले तो चाहिए, तो ऐसे आकुलता उत्पन्न होती है। कि वो इतनी आकुलता डेंजर होती है, मर्डर पर उतर जाता है में, और नहीं मिला तो सुसाइड पर उतर आता है समझ रहे? डिवोर्स, मर्डर, सुसाइड, ये सब क्या के प्रकार है? ये अनंतानुबंधी के शाय के प्रकार है। समझ रहे क्या? समझ रहे? कुछ समझ रहे क्या? अब आपको क्या बोलना है फिर? हमारे जीवन में यदि लोक विरुद्ध आचरण है, समाज विरुद्ध आचरण है, तो इसे समझ जाना क्या कि हमारे अंदर अनंतानुबंधी लेवल की कशा है, मिथ्या दृष्टि जीव है। कैसे जा रहे लोक विरुद्ध? इच्छा इतनी प्रबल कैसे हो रही है? क्यों समझ नहीं रहे रियलिटी? क्यों अपन समझ नहीं रहे अपना आत्मा है और अपन शरीर नहीं? क्यों समझते नहीं? मिट्टी के शरीर को मैं मानकर कौन सी होशियारी तुम्हारे अंदर, ज्ञान कौन सा काम कर रहा है बताओ हमारे को? ओ बेटा क्या समझ रहे? अनंत अनुबंधी कशा क्या होती है? कुछ समझा क्या? मैं और समझा देता हूँ एकदम शॉर्ट में समझो, क्योंकि हमारे को पढ़ना है, आपको वही लाइन खोलनी है मुझे अनंत अनुबंधी वाली, ताकि मैं वो अनंत अनुबंधी समझाऊँ। इसके पहले मैंने ये भूमिका करी, वो जरूरी थी ये। अब देखो ध्यान से सुनना, मुझे तो जिसका अनंत अनुबंधी है ऐसे जीव सुखी कि नहीं बताओ पहले, बोलो दिव्यम भैया। क्रिकेट देखते हुए सुख नहीं मिलता हमारे को? वही शब्द बोलते आते बस अपने, है कि नहीं? बोलो स्थिति। अनंत अनुबंधी वाले जीव सुखी रहता है कि दुखी रहता है, ये बात समझाओ। अनंत अनुबंधी मतलब तीव्र इच्छा, कौन सी लेवल की? कि अन्य अनित्य पक्ष तोड़ देता है नियम, समझ रहे? और वो परधर्म पराय स्त्री सब तरफ पहुंच जाता है, साधर्मियों से भी बैर बांधता है, क्रोध करता है, समझ लेना आप। तो इतने लेवल की जब कषाय चलती है तो वो जिस सुखी के दुखी। अब मुझे एक बात बताओ कि जो सम्यक दृष्टि नहीं, उन सबको अनंतानुबंधी है क्या नहीं है? तो मुझे बता, अंबानी, मोदी, एक्टर एक्ट्रेस, बिलियनियर्स, मिलेनियर्स, वे सुखी है क्या? समझे क्या? ये सिद्ध कर लो आज खुद के अंदर, जिसको अनंतानुबंधी वो सुखी नहीं हो सकता। क्यों? अनंत आकुलताओं को लिए हुए वो आत्मा है आप भी। अगर ये अभी तक ये कैलकुलेट नहीं कर पाए हम, तो मुझे बताओ अभी तुम कैसे कैलकुलेट करोगे भगवान सुखी है, मुनिराज सुखी है? तो अभी परमेष्टि सिर्फ बोलने के लिए है, अच्छे करके, अच्छे लगे नहीं है। यदि तुम्हें अनंतानुबंधी कषाय वाले जीव दुखी दिख रहे हैं, तब तुम्हारे को वो अनंतानुबंधी से रहित जो जीव है वो सुखी दिखेंगे, यानी वो धार्मिक जीव सुखी दिखेंगे आप, तब आपको मुनिराज और भगवान जी सुखी दिखेंगे। और एक्चुअल में यही है। तो क्या कहा, जिसके सम्यक दर्शन नहीं है उसको कौन सी कशा चलती है? अनंतानुबंधी की। और अनंतानुबंधी की कशा चलना मतलब अनंतानुबंधी की इच्छा चलना, और अनंतानुबंधी की इच्छा चलना मतलब अनंत आकुलताएं से तड़पता हुआ जीव। समझ गए? मैं हम भी जब तक सम्यक दृष्टि नहीं तो समझना अनंत आकुलता से तड़पता हुआ जीव हूँ मैं, और अपने आप को अनंत आकुलताओं से तड़पाना बंद करना है तो सम्यक दर्शन धारण करो। इसी भाव में, इसी मोमेंट पर खुद को यदि सम्यक दर्शन से रहित रखकर देह छोड़ोगे तो अपने आत्मा को अनंत काल के लिए अनंत आकुलताओं से तड़पाने का पाप लगेगा। ये पाप को पाप समझो, ये एक्चुअल पाप है। क्यों तड़पा रहे हो अपने आत्मा को? क्यों उसको पुद्गलों के आकर्षण क्रिएट करा कर क्यों उसकी शांति भंग कर रहे हो? क्यों पुद्गलों के आकार में उलझ रहे हो? क्यों पसंद आ रहे हो पुद्गलों के आकार? क्यों अपने आत्मा के साथ इतना बैर? क्यों 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 उससे समझ नहीं रहे हम उसको? मैं समझे कि नहीं? तो ये आत्मा के प्रति बैर है कि नहीं, कि जब हम जिद पर उतर गए कि हम आत्मा को समझेंगे नहीं, तुम लगे तो हमारे गुणस्थान के चैप्टर सिखा दो, वो सीख लेंगे, आत्मा नहीं सीखने की हमारे को। तो ये बैर नहीं है कि 6-6 साल, 5-5 साल, 10-10 साल, 20-20 साल
हम आत्मा सुनेंगे लेकिन आत्मा को समझेंगे नहीं। विचार करो कितनी कठिन बात है ये बैर ही है, इसको अनंतानुबंधी का बैर ही बोला जाता है। आत्मा के प्रति बैर, अपने ही प्रति बैर, स्वयं के प्रति। विशाल इतना पसंद है कि आत्मा का ही बाहर गए। विशाल का आवाज़ पसंद है, विशाल की एक्टिंग पसंद है, ये पसंद है, वो पसंद है, एग्जाम्पल। तो आत्मा कैसे साइड है? वो टेम्पररी विशाल इतना प्रिय, समझ रहे? नहीं देखा नहीं शाश्वत रही क्षण का पर्याय की प्रीति, समझ रहे? अनंत अनुबंधी समझ रहा है आपको? क्लियर हुआ क्या? अगर ये क्लियर नहीं हो तो समझ में नहीं आएगा, फिर मज़ा भी नहीं आएगी इसमें कि हम क्या पढ़ रहे हैं। कितने गजब की बात है, समझ में? थोड़ा पढ़ता हूँ तो आपको और इस पे लेकर आता हूँ मैं। 335 पर अपनी लास्ट पैराग्राफ चल रहा है। आखिरी के 3 पैराग्राफ छोटे छोटे 2-2 लाइन वाले वो पढ़ेंगे यहाँ पर। देखो, अनंतानुबंधी कषाय की सम्यक्त होने पर 2 अवस्थाएं होती है, या तो अप्रशस्त उपशम होता है या विसंयोजन होता है। ठीक है, निकालिए सब लोग। अभी क्या देखो, क्या की चर्चा चल रही है हमारी। दर्शन मुनि को हमने पूरा निपटा दिया, दर्शन मुनि के चैप्टर पूरा आपने कंप्लीट कर लिया। 3 प्रकार के सम्यक्तों की चर्चा कर ली, बराबर। अब चारित्र मुनि के चैप्टर पे आए। हमारी वही कार्मण वर्गणाओं में चारित्र मुनि के भी पूरी ग्रुप से, मतलब 4 सेट्स है ना। अनंतानुबंधी का सेट, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन का सेट है हमारे पास। चारित्र मुनि में 4 सेट है, ठीक है। तो उसको सम्यक, तो उसके सम्यक दर्शन के बाद 4 टुकड़े नहीं हुए, वो तो ऑलरेडी है हमारे पास, समझ में। लेकिन उदय में किसका आता है? अनादि से अनंतानुबंधी का ही उदय आता है। वो तीनों का उदय नहीं आता, तीनों भी अनंतानुबंधी के रूप में उदय आते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल अब आगे, तो अनंतानुबंधी जो कषाय है, मतलब क्या होता है, देखो वापस समझ रहे। ये कर्म कैसा है कि ये जब कर्म का उदय आया तो ये जीव कषाय में रहेगा, मतलब पीड़ा में रहेगा, आकुलता में रहेगा, इच्छा में रहेगा। तो ये कर्म ने इच्छा उत्पन्न करी, ऐसा भी नहीं है। इसका अर्थ ये है जब जीव इच्छा में है, आकुलता में है, तब ये कर्म फल दे सकता है। समझ में आया? 2 साइड से बोलते हैं इसको। कभी हम इस साइड से बोलेंगे कि जीव ने इच्छा की इसलिए कर्मोदय आया, कभी हम बोलेंगे कर्मोदय आया इसलिए इच्छा हुई, लेकिन वो एक साथ ही है, याद रखना। कभी कर्मों की अपेक्षा से बोलते, कभी जीव की अपेक्षा से बोलते। क्लियर हुआ? तो ये जीव याद रखना, यानी चारित्र मुनि का उदय चल रहा है। अब हम उदय की अपेक्षा से बोलूंगा मैं, अब जीव की अपेक्षा से आप समझ लेना। चारित्र मुनि का फल आ रहा है, इसका मतलब जीव तड़प रहा है, सही है कि नहीं? अनंतानुबंधी का उदय चल रहा है, मतलब कितना तड़पता होगा वो जीव, विचार करो समझे? चारित्र मुनि अगर अनंतानुबंधी का उदय दे रहा है, मतलब फल उदयावली में चारित्र मुनि आकर, कौन सा वाला? अनंतानुबंधी आकर फल दे रहा है, तो इस जीव को फल में प्राप्त तो क्या होगा? आत्मा के अंदर इच्छा, तीव्र आकुलता, और जैसे देखने का है, सुनने का है, टच करने का है, जो चलेगा से तड़पेगा वो। अरे मुझे वो चाहिए ही, मुझे वो चाहिए ही, तो कब तक नहीं मिलेगा मैं शांत नहीं बैठूंगा, ऐसा चलेगा उसके अंदर। ये तड़पन चलेगी उसके अंदर, समझ में आ रहा है? भले वो चेहरे से ना दिखाए, भला क्या किसी को यश की प्रसिद्धि की हो जाती है, वो सेम है। वो पैसे की चक्कर, ये प्रसिद्धि की चक्कर, सही सेम। बोले 2 टाइप की भूख, एक नाम की और एक पैसे की। 2 टाइप की भूख रहती लोगों को, तड़पते रहते उससे, समझ रहे? तो ध्यान से सुनना। अब क्या हुआ कि इधर चारित्र मुनि का अनंतानुबंधी का उदय आया, उदयावली में। उदयावली में गया चारित्र मुनि, कौन सा लेकर उदय? अनंतानुबंधी का। तो ये जीव तड़पेगा, क्लियर हुआ? लेकिन यदि उस जीव ने सम्यक दर्शन प्राप्त किया, इन तीनों में से एक की बात करते, तो वो उदयावली में से चारित्र मुनि का कौन सा उदय चलेगा? अप्रत्याख्यान का उदय चलेगा, अनंतानुबंधी का उदय नहीं चलेगा। समझ में आया? ऐसा कैसे हो गया? ऐसा कैसे हो गया? तो क्योंकि 2 चीजें हुई वहां पर। क्या हुआ? एक तो उस अनंतानुबंधी का अप्रशस्त उपशम हुआ, या फिर उस अनंतानुबंधी का क्या हुआ? विसंयोजन हुआ। 2 लाइन लिखे हुए, 2 शब्द लिखे हुए। एक क्या कहा? अप्रशस्त उपशम, और एक कहा विसंयोजना। कठिन लग रहा है सुनने को, लेकिन एकदम इजी है। मेरी भाषा में तो आपको एकदम सरल समझ में आएगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। देखो, वहां जो करण द्वारा उपशम विधान से उपशम हो, उसका नाम तो प्रशस्त उपशम है। उदय का अभाव, उसका नाम अप्रशस्त उपशम है, ठीक है। उपशम के 2 प्रकार, एक प्रशस्त मतलब बढ़िया,
प्रशस्त के समझ लो सादी भाषा में अच्छा वाला, बढ़िया। अप्रशस्त मतलब ठीक है, ऐसा वाला। प्रशस्त अप्रशस्त शब्द समझिए। अब प्रशस्त उपशम कब होता है? जब जीव करण का यूज करता है, 5 करणों का यूज करता है ना। 5 करण नहीं, सॉरी, 5 लब्धियों के बाद में जो 5वां लब्धि है करण लब्धि, उस करण लब्धि के केस में करण लब्धि यूज करी और गैप क्रिएट हुआ, तो वो गैप क्रिएट होना दैट इज प्रशस्त उपशम। करण के द्वारा अंतर विधान करके गैप क्रिएट करना दैट इज प्रशस्त उपशम। वो दर्शन मुनि के हुआ था, लेकिन चारित्र मुनि के केस में ऐसा नहीं होता कि हम करण यूज करें और अनंतानुबंधी का गैप क्रिएट करें, ऐसा नहीं होता। वहाँ पर प्रशस्त उपशम नहीं होता, तो वहाँ पर क्या होता है? अप्रशस्त उपशम। तो क्या होगा? अनंतानुबंधी रहेगा, लेकिन वो क्या कह रहे हैं? उदय नहीं दे पाएगा। समझे क्या? तो क्या रहेगा? वो सत्ता में रहेगा, लेकिन उदयावली में नहीं आ पाएगा। इसको कहते हैं अप्रशस्त उपशम। समझ में आया? मतलब देखो, इसके ये गैप के क्रिएट में दर्शन मुनि आ पा रहा था क्या? नहीं आ पा रहा था, बराबर है। तो ये प्रशस्त उपशम हुआ। अप्रशस्त उपशम में भी क्या रहे? उदय में नहीं आ पा रहा है, वो उदयावली उदय नहीं दे पा रहा है, तो क्या रहेगा? रहेगा सत्ता में, लेकिन उदय नहीं दे पाएगा। इसको कहते हैं अप्रशस्त उपशम। उपशम की परिभाषा दी थी, सत्ता में रहे, उदय में ना रहे, उसी को उपशम कहते हैं। समझे ना? सत्ता में रहे, उदय में न रहे, तो कहेंगे उपशम। तो उपशम के 2 प्रकार, करण के माध्यम से किया जाने वाला गैप वो हो गया प्रशस्त उपशम, और करण को यूज नहीं किया फिर भी उदय में ना आ पाए, समझे क्या नहीं, तो वो हो गया अप्रशस्त उपशम। समझा क्या कठिन गया? कठिन गया कि स्तुति समझा आपको? समझ में? एकदम इजी है। देखो सोचो, मैंने सम्यक तो प्रकट कर लिया, मैंने खुद को पहचान लिया, मैं आत्मा हूँ। अब मुझे वो अनंतानुबंधी मतलब क्या, वो मुझे चाहिए ही वाली इच्छा कैसे उत्पन्न होंगी? समझे कि नहीं समझे? वो अनंतानुबंधी स्टॉक में है, वो अगर उदय में आए तो मुझे इच्छा उत्पन्न हो जाए, लेकिन मैं अपने आप को पहचान लिया ना यहाँ पर, तो वो आके मुझे तड़पाएगा कैसे किया कि मुझे वो चाहिए। एग्जाम्पल, मुझे वो लड़की चाहिए, ऐसा लड़के के एंगल से बोल, तो वो तड़पाने के लिए मुझे यहाँ पर खुद को देह मानना पड़ेगा ना। मैंने तो मान लिया मैं तो मैं आत्मा हूँ, तो वो मुझे तड़पा ही नहीं सकता। कोई एक स्त्री के लिए, कोई एक लड़की के लिए, कोई एक गाड़ी के लिए, कोई एक बंगले के लिए, कोई एक पोस्ट के लिए तड़पा ही नहीं सकता वो। क्यों? अभी अब है स्टॉक में, लेकिन उदय नहीं दे पा रहा है। इसका नाम है अप्रशस्त उपशम। तो मैंने कर्मों की अपेक्षा से बताया, भावों की अपेक्षा से बताया। हमने खुद को पहचान लिया ना, मैं आत्मा हूँ। अरे हम लोग, हमारे को शरीर की जरूरत नहीं आता, समझे कि नहीं? हमको शरीर की जरूरत नहीं तो क्या तीसरे व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी? बता, शरीर की जरूरत नहीं तो घर गाड़ी बंगले की कैसे जरूरत पड़ेगी हमारे को? इतना तो हो गया हमारे अंदर, हमने पुरुषार्थ से खुद को प्राप्त कर लिया है ना। हमने सम्यक तो प्रकट कर ली भैया, हमने जगत की सबसे अनमोल निधि प्रकट कर ली है ना। देह पराई दिखने लग गए हमारे को, हम परिपूर्ण दिखने लगे। काहे की इच्छा हो गई हमारे को? कौन सी इच्छा आके तड़ पाएगी? बता भला। हाँ, राग बाकी रह गया। अब क्या करें? कौन सा राग रहता है पता है आपको? धर्मानुराग। ऐसे जीव को विषयानुराग घटकर धर्मानुराग स्टार्ट हो जाता है। क्या? अरे ये जो मुझे मिला है सबको कैसे देंगे अपन? मुझे सबको देना ही है, वो सबको बताना है कि भगवान है। अरे देखो ये जीव कैसे है, कितने सोए हुए हैं, अरे इनको समझाओ। ऐसा राग आने लगता है उसको, समझे? यही धर्मानुराग है। इसके सम्यक दृष्टि का 8वां अंग प्रभाव न कहा, 16 कारण में 16 विभाव न प्रभाव न कही। उसके पहले उसको वात्सल्य आता है ना। वात्सल्य क्योंकि देखो ये जीव खुद को देह मान रहे और विषयों में भाग रहे, संसार में पुद्गलों में भाग रहे, इनको बचाओ। तो राग ये वाला है वहां पर। अब वो राग नहीं है, वो राग नहीं। कौन सा? खाओ पियो घूमो फिरो। अब राम वाला बताओ। छोड़ दो राम वाला, वो शायद सम्यक दृष्टि थे उनकी। बताऊंगा वो भी बताऊंगा आगे चल के, ठीक है। पर श्रद्धा संबंधी नहीं है वो है चारित्र संबंधी। मतलब क्या? कैसा राग है? मतलब कैसा? ऐसा राग है जिससे मुझे मेरी सत्ता भूलता नहीं, मैं मेरी सत्ता मुझे याद रहती है, समझ रहे? और मेरी विशुद्धि की लेवल इतनी है, मैं आपको बता देता हूँ और समझा देता हूँ। देखो कल ही मैंने एक देखा था वीडियो शॉर्ट में, उसमें बताता था कि पहले के लोग ऐसे थे कि घर की बुआ बेटी या कोई भी व्यक्ति जाता रहा घर से, सब रोने, सबकी आंखें नम, समझ में? आजकल कुछ नहीं होता किसी को। स्मशान में गए तो लोग आते थे, इतने परेशान हो जाते थे, क्या बताया हम। आजकल कुछ नहीं होता। भावों के स्तर कितने घटे, ये देखे कि नहीं आपने?
घटे कि नहीं? मुझे बताओ तो वो भाई के प्रति भाई का प्रेम, ये भावों की विशुद्धि रहती है कि नहीं? कि वो वो भरत बैठे ही नहीं कभी उसी आसन पर, लक्ष्मण जी चले गए पत्नी को भी छोड़कर, मैं मेरे भाई के साथ। तो भाई के प्रति भाई का प्रेम ये विशुद्धि का चिन्ह है, और भाई के प्रति भाई का प्रेम नहीं होना ये संक्लेशता का चिन्ह है। क्या समझे? लॉजिक समझ रहे क्या कह रहा हूं मैं? हाँ, मोह नहीं, प्रेम, अनुराग। या फिर वो नहीं लगता कि ये मेरा भाई है, ऐसा लगता है ये जीव है जो मेरे साथ आया है। समझे कि नहीं? समय दृष्टि को तो सब जीव दिखते ना, ये जीव है जिसका संयोग मेरे साथ हुआ है, कुछ दिन के लिए हम साथ में रहने वाले एज अ मनुष्य। समझे कि नहीं? तो उसके प्रति वैसा राग, क्योंकि वो राम और लक्ष्मण नहीं थे, वो जीव थे जो पुराने कुछ भवों से एक दूसरे का साथ देते देते आए थे। कभी पत्नी पति के रूप में भी होंगे वो, उन दोनों की ट्यूनिंग थी उस टाइप की। समझे कि नहीं? अब समझ में आया? विशुद्धि में ही प्रेम होता है एकता। आजकल मुझे बताओ कहाँ बचा प्रेम? आजकल तीसरे दिन क्या हो रहा है, 13वें दिन क्या हो रहा है, थीम मचाई जा रही है, आपको पता नहीं है? झूठे झूठे रोने होते हैं, रोना भी नहीं, रोने वाले को बाहर से बुला रहे। अब क्या क्या चल रहा है दुनिया का चक्कर। अब सिर्फ 5 से 6 बजे तक रोने वाले हम, बाद में रोने वाले। दुनिया की हालत हम क्या बताएं तुम्हारे, तुम समझो बस। रोने के लिए हम 8 से 9 बजे का टाइम रखा है हमने, आ जाना, हम तुम रो लेंगे। है कि नहीं काके जी? टाइमिंग तो हो गए हमारे। तो बाबुओं की विशुद्धि थी, तभी परिवार का स्नेह था। एक व्यक्ति परिवार से बाहर नहीं जाने देते थे कि मेरा बच्चा, हमारे पूरे 100 लोग साथ में रह रहे, अब किसी के झगड़े नहीं। तो वो वात्सल्य था, वो विशुद्धि का प्रतीक है। समझे क्या? तीव्र कषाय नहीं रहने से परिवार साथ में रहता है। एक तीव्र कषाय वाला जीव है, सब तोड़ ताड़ के मौका हो जाता है। समझे कि नहीं? तो ये तो मुझे बोलना है कि वहाँ के वो प्रेम अलग रहते होंगे विशुद्धि वाले। बोलना क्या है कि इस जीव को कौन सा अनुराग आएगा? धर्म अनुराग, धर्म बढ़े अपना। समझे क्या नहीं? तो उसको वो राग आ सकता है, लेकिन विषयों का राग चाहिए ही, ये वाला चक्कर कुछ नहीं उसको। यानी अनंत अनुबंधी फल दे पा रही है क्या? नहीं। तड़पा रहा है कोई तड़पा नहीं रहा। तड़प कितनी तड़पने, अरे यार सब लोग सुनते क्यों नहीं, कोई समझते क्यों नहीं, धर्म क्यों नहीं बढ़ रहा आगे, इतनी स्पीड से पंचम काल धर्म खत्म करते जा रहा है। इस टाइप की पीड़ा रह सकती है। ये है अप्रत्याख्यान का फल। समझ में आया? समझ रहे ना? अप्रत्याख्यान का फल। अब शरीर के अंदर भूख लग गई तो पीड़ा हो जाएगी उसको कि यार भोजन दे दो, और उसमें भी समझ ताकि भाई थोड़ा स्वादिष्ट रहे, ताकि उतरे गले के अंदर। ऐसा इस टाइप का, मतलब कि स्वादिष्ट मतलब ऐसा नहीं कि ये बनाओ वो बनाओ, अभक्ष डालो, कुछ भी डालो, बाहर का कुछ चक्कर नहीं, वो बोला नहीं, इतना कि वो गले से उतर जाए अच्छे से। समझ में? इतना ही प्रकार का रह सकता, इतनी कचा रहेगी उसको। समझ रहे? फिर शरीर के साथ में शरीर को भूख भी लगेगी, और कि गले के अच्छे से उतर जाए, पोषण तत्व पूरे मिल जाए, इस अपेक्षा से वो उत्तराग रह सकता है उसको। क्लियर हुआ? वो भी अशुभ में नहीं जाता, वो जानता है कि ये शरीर को पोषण मिलता रहेगा तो मेरा आत्मा बराबर चलती रहेगी। इस अपेक्षा विवेक वाला राग है वो भी। समझ में? पक्का है वो? पक्का। अब आगे बढ़ते तो उसको तड़पाने वाली कोई कषा फल दे पाएगी क्या? नहीं दे पाएगी। समझ में है? ये हो गया उसका अप्रशस्त उपशम। क्लियर है? अब आखिरी वाला लाइन, सो अनंतानुबंधी का नहीं कुछ रहेगा क्या? बस तो ही है। हाँ, सो अनंतानुबंधी का प्रशस्त उपशम तो होता ही नहीं, मतलब गैप क्रिएट नहीं होता रहता इसके अंदर, अन्य मोह की प्रकृतियों का होता है, तथा इसका अप्रशस्त उपशम होता है। मतलब सिर्फ ये होगा कि वो फल नहीं दे पाएगा। समझ में है? विसंयोजना के बारे में अगर पढ़ना, बड़ा है क्या छोटा है? 2 लाइन का ही है ना? ठीक है, उतना पढ़ लेते 2 लाइन को। तथा जो 3 करण द्वारा अनंतानुबंधी के परमाणुओं को अन्य चरित्र मोह की प्रकृति रूप परिणमित करके उनकी सत्ता नाश करे, उसका नाम विसंयोजन है। मतलब क्या किया? यूज क्या किया? 3 करणों को यूज किया। वापस 3 करण, वो करण, हाँ वो 3 करण मतलब वही, मतलब भाव को तीव्र करना, अपने भाव को सूक्ष्म करना। ऐसे करके क्या किया? अनंत अनुबंधु की परमाणुओं को दूसरे में, किसमें? एक तो अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष संज्वलन, या बोलो हास्य रति, रति शोक जुगुप्सा वाले, इन सब में कन्वर्ट कर देना,
यह होता है विसंयोजन, तो अनंतानुबंधी का नाश है। नाश। समझ रहे? तो विसंयोजन कर देना, उसका दूसरे में कन्वर्ट कर देना। देखो, तीन करण द्वारा अनंतानुबंधी के परमाणुओं को अन्य चरित्रमोह की प्रकृति रूप परिणमित करके उनकी, देखो लिखा है ना, सत्ता नाश करे, वहां पे पढ़ो, उसका नाम विसंयोजन है। अब बोलो, उसने अनंतानुबंधी की सत्ता गायब कर दी। अब मुझे बताओ, अनंतानुबंधी नहीं है तो ऐसी एक भी कषाय या एक भी इच्छा नहीं आएगी जो मुझे तड़पा तड़पा के छोड़े। समझे? अब इतनी इच्छा होगी जो मुझे 2 मिनट के लिए पेन करे, 1 मिनट के लिए पेन करे और शांत हो जाए, क्योंकि अप्रत्याख्यान वाली आएगी। पता है, वो पत्थर की लकीर, अब कौन सी लकीर आएगी बोलो? अब लकड़ी की है ना, मिट्टी की नहीं, अब लकड़ी वाली आएगी, दूसरी लकड़ी वाली है, तीसरी रेत वाली है और चौथी पानी वाली है। तो सोचो, पत्थर की लकीर वाली कोई आने की नहीं, अब हमारे को आनी मिट्टी की, लकड़ी वाली। समझ में आ गया? इतनी ही कषाय आ सकती है, कितनी? 6 महीने तक चल सके, वो भी मैक्सिमम है। वो सबको 6 महीने चले से जरूरी नहीं है, किसी की 15 दिन में भी खत्म हो सकती है। समझ में आया क्या? किसी किसी की 6 चलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही है। ठीक है, चलो बाकी चर्चा अपन कल करेंगे।